जय श्री कृष्ण। आज का विषय है कि स्नान करने का शास्त्रीय विधान क्या है। तो इस विषय में शास्त्र कहता है कि केवल दक्षिण दिशा में स्नान नहीं करना चाहिए, अर्थात दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। यानी पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही सदैव स्नान करना चाहिए। स्नान खड़े होकर नहीं करना चाहिए, स्नान बैठकर ही करना चाहिए। स्नान नग्न होकर भी नहीं करना चाहिए। स्नान करने से पहले गंगा, जमुना, सरस्वती आदि पवित्र नदियों का स्मरण कर लेना चाहिए। तब इसके बाद मौन होकर कुछ जल से अपने मस्तक को भिगो लेना चाहिए। पुनः अपनी सुविधा के अनुसार स्नान करना चाहिए। पुरुष को स्नान सिर के ऊपर से करना चाहिए, क्योंकि इस विषय में शास्त्र कहता है कि सिर के ऊपर से स्नान के बिना पुरुष देवताओं की पूजा के योग्य एवं पितरों की पूजा के योग्य नहीं होता है। वहीं नारी सिर को छोड़कर स्नान कर लेने पर भी देवताओं की पूजा के योग्य एवं पितरों की पूजा के योग्य हो जाती है, लेकिन पुरुष नहीं। स्नान करने के बाद प्रक्षालन किए हुए सूखे कपड़े से अपने शरीर को पोंछ लेना चाहिए, भींगे हुए कपड़े से नहीं। क्योंकि इस विषय में स्कंद पुराण में ब्रह्म खंड के 6ठे अध्याय के 68 श्लोक में वर्णन है कि स्नान करने के बाद भींगे हुए वस्त्र से अपने शरीर को पोंछ लेने पर शरीर कुत्ते से चाटने के समान अपवित्र हो जाता है, जिसकी शुद्धि पुनः स्नान करने से ही होती है। अतः स्नान के बाद भींगे हुए वस्त्र से अपने शरीर को नहीं पोंछना चाहिए। धर्म सिंधु में वर्णन है कि स्नान किए हुए वस्त्र को निचोड़कर अपने कंधे पर नहीं रखना चाहिए। स्नान करने के बाद जड़ी बूटियों से बने हुए सुगंधित तेल को छोड़कर एवं पीला सरसों के तेल को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार का तेल अपने शरीर में नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि इस विषय में शास्त्र कहता है कि जड़ी बूटियों से बने हुए सुगंधित तेल को छोड़कर एवं पीला सरसों के तेल को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार का तेल शरीर में लगा लेने पर, चीता का धुआं लग जाने पर, सिर का बाल कटवा लेने पर एवं संतान उत्पन्न का काम कर लेने पर मनुष्य तब तक चंडाल के समान बना रहता है जब तक वह स्नान नहीं कर लेता है। इसलिए अन्य तेलों को शरीर में स्नान के बाद नहीं लगाना चाहिए। बृहद पराशर स्मृति में द्वितीय अध्याय के 112 श्लोक में वर्णन है कि रविवार के दिन, श्राद्ध के दिन, संक्रांति के दिन, ग्रहण के दिन, व्रत उपवास के दिन, दान उपदान करने के दिन, षष्ठी तिथि को एवं अमावस्या तिथि को कभी भी गर्म जल से स्नान नहीं करना चाहिए। रवि संक्रांति वारेषु ग्रहणेषु शशिक्षय व्रतेषु चैव षष्ठीषु न स्नायादुष्णवारिणा तैलाभ्यंगे चिताधूमे मैथुने क्षौर कर्मणि तावत् भवति चंडालो यावत् स्नानं न चाचरेत् पुरी से मैथुने होमे प्रस्रावे दंत धामने स्नान भोजन जापेशु सदा मौनम समाचरेत्। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी का विश्राम। ओम स्वस्ति।